हेलो हेलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पित्वाम भागं, पानो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न ने भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम पद खिन्न। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जा। श्यावर रामचंद्र की जय, जय सुमिरत सिद्ध होय हो रामा, गणनायक करिवर बदना। मूक होई वाचाले हो रामा, पंगो चढ़ाई गिरिवर गहना। नील सरोरुह श्याम हो रामा, तरुण अरुण बारिज नयना। गोंदई तू समुदेह हो रामा, उमारमण करुणा अयना। बांधव गुरु पद कंजे हो रामा, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बांधव मुनि पद कंजे हो रामा, रामायण जहि निर्मय हो।
वंदे उचारे वेद हो रामा भव बारिधे बोहित सहित वंदे विधि पदरेनु हो रामा भवसागर जेहि कीन जहाँ वंदे यवध ग्वाल हो रामा सत्य प्रेमो जेहि राम पद वंदे पवन कुमार हो रामा भलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार हो रामा बसहि राम चर्चा पुदर भूल श्यावर रामचंद्र की जय। हमर ग्राम सनौद के पावन माटी ला सबले पहले मैं प्रणाम करत हूँ। मोर ममता मई माता मन के पिता के समान बैठे बड़े भैया मन के बुजुर्ग मन के और नौजवान साथी मन के हमार प्यारी बहनी मन के आओ छोटे छोटे लड़का मन के और ये राम जी मानस गंगाला दोहाइबर गति देवैया आयोजन समिति के जम्मू पदाधिकारी मल्ला और निर्णायक गुरुजन मन के श्री चरण कमल में हवैया जवैया गवैया बजैया सबला अपन गुरुतुर वाणी में समेट के रखैया पूज्य गुरुदेव जी उद्घोषक गुरुदेव जी के चरण कमल में श्री राम आश्रय मानस परिवार
ग्राम सनौत के अबोध लइका मन के तरफ ले सादर प्रणाम है, सादर स्वीकार करो। आओ सज्जनों, हम सबके भाग्य को धन्य है कि आज राम कथा गंगा में डुबकी लगाए के सुंदर अवसर मिले हैं भैया। आओ भैया, हम सब जुड़ मिल के भगवान गजानन जी के वंदना कर लेथन। एकर बाद राम कथा यात्रा में चलबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आजा 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 बिना आजा 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 बिना आजा 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 बिना गौरी के गणराज सभा में आजा बिना भोला के गणराज सभा में आजा बिना आजा 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 बिना आजा 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 बिना गौरी के गणराज हमें आजा बिना भोला के गणराज हमें आजा 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 बिना आजा 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 बिना गौरी के गणराज सभा में आजा बिना भोला के गणराज सभा में आजा बिना आजा 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 बिना आजा 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 बिना गौरी के गणराज हमें आजा बिना भोला के गणराज हमें आजा देवों के देवा हो तोल पहली सुमिरौना देवों के देवा हो तोल पहली सुमिरौना रिद्धि और सिद्धि के दाता तोला बंदौना
दाता तुला वंदना तुला वंदना गजानन तुला मुशिवा सवारी गजानन मुशिवा सवारी गजानन जल्दी तहयाना आजा 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 बिना आजा 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 बिना गौरी के गणरस भावे आजा बिना भोला के गणराज सभा में आजा बिना आजा बिना आजा बिना गौरी के गणराज सभा में आजा बिना भोला के गणराज सभा में आजा बिना गौरी के गणराज सभा में आजा बिना भोला के गणराज सभा में आजा बिना श्यावर रामचंद्र की जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम् मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवंत बपू चतुर नाम कहूँ एक तीन कर पद वंदन करो नासत विघन अनेक फिर गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधारे वर्णो रघुवर बिमल जस जोदायक फल चारे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कंदमूलफलसुरसयति दिये राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए परम पूज गुरुदेव पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए संत श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय। परम
आदरणीय और पिता तुल्य बुजुर्ग सियानमन ममतामयी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माता मन और मोर नौजवान संगवारी मल रामाश्रय मानस परिवार की ओर से आप मन ला कोटि कोटि प्रणाम है। मंच में विराजमान नीर शीर विवेकी मानस मान सरोवर के हंस स्वरूप विराजमान पूज्य गुरुदेव जी मन के श्री चरण कमल में अब उद्घोषक महोदय जी के जीकर मधुर वाणी से श्रोता समाज प्रसन्न रथे। ऐसे गुरुदेव जी के चरण कमल में श्री राम आश्रय मानस परिवार ग्राम सनौद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अबोध लइका मन के तरफ ले कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। सादर स्वीकार करी हो। आवो सज्जनों, आवो भैया हो। आज सुघर अवसर मिले हैं हम सबला राम नाम रूपी गंगा में डुबकी लगाए के। औ ये ऐसन गंगा है भैया जे में तो भगवान भोलेनाथ जी घलो माता पार्वती ला गंगा नहलाइस, स्नान करेस, कथा रस पान करेस, ओकरो जीवन धन्य हो जथे। और महात्मा याज्ञवल्क्य जी महाराज जी घलो अपन परम शेष भरद्वाज जी ला घलो कथा गंगा में स्नान करेस। महात्मा कागभूषण जी महाराज नीलाचल पर्वत में बैठ करके पक्षी राज गरुड़ जी ला घलो ही कथा सरोवर के स्नान करे से। और भी कथा ला भैया हमार आपके पूर्वज, मैं तो पूर्वज मानतो भाई, हमार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन रचना रामचरित मानस भगवान के मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैन मानव समाज में सरल सहज और आसानी से, चाहे वह लूला रहे, लंगड़ा रहे, छोरवा रहे, जो भी रहे, आसानी से मानस गंगा में डुबकी लगा सकते, जीवन के उद्धार कर सकते। तो आओ भैया, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित मानस के अरण्य कांड में वर्णन करे हैं। यहाँ भगवान अपन भक्त मन के रक्षा करे बर कृत संकल्प है भैया। वो तो भक्त मन के रक्षा करे बर ही, भक्त मन के उद्धार करे बर ही, पापी मन के नाश करे बर ही मानव रूप में अवतार ले है। अरण्य कांड के बात है भैया। जी हाँ, भगवान राम लक्ष्मण जंगल के यात्रा करत करत कवंध नाम के जो राक्षस मिल जथे ना रास्ता में, ओकरा उद्धार करथे। और कबंध राक्षस के उद्धार करे के बाद भक्तिमती माता सबरी जी इंतजार करते भैया। गोस्वामी जी महाराज तो लिखे हैं कि कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने, बारंबार बखाने। भैया माँ सबरी कंदमूल दोना में लेकर के मोर भगवान लखवाहू भी के तो लाथे, भगवान बार बार बखान करके खाते, प्रेम के साथ खाते। ये शाब्दिक अर्थ आए। अब एकर माता सबरी जी की संबंध में थोड़ा से गहराई से चिंतन करके देखन तो सचमुच में मां सबरी है कौन? सबरी माता ला जंगल में आए के ऐसे कौन से कारण पड़ी जेकर से आज जंगल में विराजे हैं भैया। जब सबरी माता जन्म ली, बाढ़े के बाद होशियार हो गए, शादी करे के लायक हो जाते भैया। तब वो समय सबरी माता के पिताजी के नाम री से करंधम राजा, भील प्रदेश के राजा रहे।
अब वो राजा चिंतन करिस के मोर बेटी बाढ़ गए बिहाव करे के लायक हो गए है, तब एक बार लड़का बुलाना जरूरी है। लड़का बुलाते, लड़का देख करके शादी के रिश्ता तय हो जाते भैया। और जब शादी के रिश्ता तय हो जाते ना तो सगाई हो गए, शादी होना है। अब भैया जंगलिया मन के काम, जैसे हमर कतनो अपन आदमी है जे अपन अपन हिसाब से व्यवस्था करते साग भाजी के, वैसने ढंगले महाराजा करंधम रहे। वो अपन घर अंगना में बकरा भेड़ा मतलब बांध के रखे रहेगा। अब वो मन बहुत नरियाए, मेरे मेरे नरियाए। अब वो कर आवाज ला सुन के माता सबरी के दिल जो है पिघल जाते। वो पूछने लगते कि पिताजी ये बकरी भेड़ा ला काबर बांधे है, बेचारा मन भूखा है, आवाज लगाते, तेकर कारण का है बता। तब राजा करंधम बोलते बेटी आज ना, आज ने कल तोर बराती आई तो शादी हो ही, बराती आई तो बराती मतलब भोजन खिलाए बर सब्जी बनाबो वो। जब बोलिस भैया का बात ला सुनिस ना माता सबरी, तो सबरी ला मन में बहुत बड़े ठेस पहुंच जाते। और भैया एक चीज बताता हूं, सबरी के पहली के नाम राजा करंधम ला ना महुआ बहुत ज्यादा पसंद रहे। वो महुआ के रस ला पिए तो ओकर सती बचपना के नाम रही से माता सबरी के माहुली, माहुली के नाम से बोला जाने जाए। अब वो माहुली के मन में इतना परिवर्तन हो, बकरा भेड़ा ला देख करके विचार करे ला लगे भैया कि मोर हित के कारण ये निरीह प्राणी मन ला कोई हत्या करवे पिताजी और एक सब्जी बना के खिलाऊंगा थस, नहीं ये तो बहुत बड़ी अन्याय है। बस माता सबरी जी अपन दिल में ठान लेते और वही दिन ले वो रात की सबला सोल पसंदीस और घर से निकल जाते भैया। और जब घर से निकली सना तो घोर घनघोर जंगल में जाके पहुंच जाते। जंगल में जाते तो वहां ऋषि मन तपस्या करत रहा है। तो मतंग ऋषि के जो आओ शिष्य रहे ना, वो मन देखिस कि ये अंधियारी रात है, अब ये जंगल में अकेली ये आई लोगन आए कैसे है, लड़की के जात है। तो फिर बुला के पूछेगी कि ते कैसे ढंग ले ये आया है, तो कथे मैं इसलिए आया हूँ साधु मन के सेवा करूँ कह के, अगर स्थान मिल जाही तो मैं ही रही जाते हूँ। ये बात ला भैया मतंग ऋषि गुरुदेव ला बताते हो, कर शिष्य मन कथे के गुरुदेव ये जंगल में अकेली एक जन लड़की आ है। तो गुरुदेव आवाज ले सुनिस शिष्य मन के और कहिस कि जाओ बेटा बोला बुला के ले आओ। सबरी माता ला बुला के ले आते और गुरुदेव जी कहले लगिस कि बेटी आज लेते कुटिया में रहिबे और सेवा सत्कार करबे। कि हाँ गुरुदेव आप मन के आशीर्वाद है तो जरूर मैं सेवा करूँ और आपके चरण सेवा के साथ और जीवन धन्य हो जाही। गुरुदेव की सेवा करते करते भैया एक दिन ऐसे समय आई गुरुदेव जी के संसार से छोड़ के समय आ जाते। वो समय माता सबरी रहते भैया कि इसके गुरुदेव मोर का हुई, आप तो ये संसार सकल छोड़ के जात हो ना, मैं कैसे करूं, काकर सहारा रहूं और उद्धार कैसे होई। तब भैया माता सबरी ला गुरुदेव मतंग जी की इसकी बेटी ते दम धर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी तुल दर्शन देवर आई बेटी, आओ बोला स्वतंत्र रूप से जान दे। बोली भैया बोले के बाद मतंग जी महाप्रयाण कर लेते। आओ ये तरफ माता सबरी वही दिन ले सबरी के नाम से ही ये ज्ञात होते कि
जेकर दिल में सबर हो, जेकर दिल में धैर्य हो और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करे, इंतजार करे भगवान के आगमन की, वो कर नाम सबरी होते। तो आओ भैया एक ही भजन कर लेथन, ओकर बाद माता सबरी के जीवन में का गुजर थे चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की। अरे आए हैं सो जाएंगे, अरे आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधुई पिंजरा ले बोले मैना, पिंजरा ले बोले मैना, अरे सुन लेना मोर कहना, पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। सुन लेना मोर कहना, पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाही ना, माटी माँ मिल जाही ना, माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाही, माटी के तोर चोला माटी में मिल जाएगा, माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाएगा, माटी के तोर चोला माटी में मिल जाएगा, जाने नहीं पावे तोला कबू छोड़ जाही ना, जाने नहीं पावे चोला कब छोड़ जाएगा, अरे जाने नहीं पावे तोला कबू छोड़ जाही ना, जाने नहीं पावे चोला कब छोड़ जाएगा, माया में जनते भुलाना, माया में जनते भुलाना, रामे भजन गुण गाना, माया में जनते भुलाना, रामे भजन गुण गाना, जिंदगी
के नहीं है रे ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुने ना मोर कहना, पिंजरा ले बोले मैना सुने ना मोर कहना, कभी के नहीं है रे ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुनने ना मोर कहना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, 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 सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। श्यावर रामचंद्र की जय। ममतामयी वात्सल्यमयी मोर माता मन, मातारी हो माता सबरी भगवान के आए कि जैसे ही बात सुनिस वो दिल ले रोज के अपन कुटिया ले निकले, अब मोर भगवान आही मोर भगवान आवत होही, कति बेर आही कैसे मैं दर्शन करूं, ऐसे कह के रोज अपन मन में विचार लगाए और रोज कुटिया ले निकल के भैया वो अंगनाला देखे, नजर दौड़ा के देखे कि मोर भगवान आवत होही, आज आही काली आही परसों आही, ऐसे इंतजार करत करत भैया बोला 1 साल 2 साल नहीं पूरा 10,000 साल लग गए जी। 10,000 साल के बाद में जब ऐसन अवसर ऐस भगवान खोजत खोजत आथे कि मोर माता सबरी के कुटिया कौन जगह है भैया बताओ, ऋषि महात्मा साधु संत मल्ला पूछत पूछत आथे, ऐसन ताकत और ऐसन क्षमता वाली सबरी भगवान सबरी ला खोजत खोजत आवत है, पूछत पूछत आवत है। साधु मन कथे जो ऋषि मन रिही सेना जेन सबरी माता के प्रति ईर्षा करे द्वेष करे, वो मन सोचते कि ये है कैसे जी सबरी काबर पूछते, वो तो निचट महिला कपड़ा पहिर रथे, न ओकर रहन सहन में ठिकाना, न कपड़ा लत्ता पहनावा ओढ़ावे में ठिकाना नहीं है, और वो लोग ये काबर पूछते, हम ला काबर नहीं पूछे, ये बात ला भैया ये मन बोलते। लेकिन भैया वो ऋषि मन के जो है ना अंतर हृदय के जो है अंतर हृदय अंतर मन के जो मैल है वो मैल साफ नहीं हुए भैया, और माँ सबरी तो निर्मल है, जेकर हृदय में पवित्र भाव है, परमात्मा ला पाए के सुघर आस है, जेकर पास जेकर हृदय निर्मल है, न छल के छिलका है न कपट के गुठली है, ऐसन पावन हृदय वाली माँ सबरी इंतजार करत रहते, इंतजार के घड़ी आज समाप्त होते और भगवान राम और लक्ष्मण कुटिया में विराजमान होते। जैसे ही माँ सबरी देखते राम लक्ष्मण ला कि तू ही मन हरो का भगवान, राम लक्ष्मण तू ही मन हरो का, भगवान बोलते ये मैं पूछे के का बात है दाई, हमन में राम हरो दाई और ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण हरे। जब अपना बात ल सुने माता सबरी बहुत बढ़िया का भैया अब जंगल झाड़ी में काला हो बनाही बिचारी गरीबी आदमी रोज के कंद मूल फल जो भी मिल जाए खाए नहीं तो उपास रही जाए, लेकिन इतना बात जरूर है ओकर हृदय में भगवान के प्रति इतना बढ़िया आसन रहीस, सुघर आसन दिस भगवान ला बैठे इस प्रेम के साथ कि आओ प्रभु घास फूस के झोपड़ी में और बैठ रहो। ऐसे
बैठा के कचरा रह रहेगा वो ला माता सबरी के दिल में अधिक प्रेम उमड़ गए क्यों कुछ नहीं सूझी वो ऐसने बैठाल दे। अब भगवान घलो बढ़ जथे छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ फिर चरण पखार थे। चरण पखार के बाद में दोनों में बढ़िया भर भर के लाए रहा है। कोई जो फल है ना पक्का पक्का बढ़िया अच्छा अच्छा स्वादिष्ट फल लेके रखे रहा है भैया। बोला जल्दी जल्दी लाते कि प्रभु ये फल ला मैं तुमरे पर रखे हो भगवान, एला आज तुमन खाओ ना। लेकिन का करबे प्रभु, मोर पास तो कोई अच्छा मेवा मिष्ठान नहीं है भगवान, ये फल ला आप स्वीकार करो। भगवान घलो भैया ओकर महिमा बखान बखान के खाद कैसे बखान करते कि वाह माता सबरी कतिक सुघर मिठास है ये बोर के, ये बोरी नो है, ये तो अमृत जैसे लगत है। ऐसे सुंदर भैया सबरी के अंतर हृदय के जो प्रेम है वो प्रेम रूपी फल आज बखान कर के वर्णन कर कर करके खावत है कि माँ बहुत मीठा फल है। ऐसे अब वो बात में भैया लक्ष्मण जी घलो देखत रहा है। लक्ष्मण कथे ये फल लग भैया कैसे खाते, और लक्ष्मण लग घलो देगा। लक्ष्मण कथे कि नहीं मैं नहीं खाते, खाबे तो खा। ये कर मुंह कान कैसे दिखत है, दांत पियर पियर दिखत है और ते खात भैया। तो भगवान कहते नहीं लक्ष्मण ये प्रेम के भोजन है तो खाए ले पड़ते। लेकिन भैया लक्ष्मण ये बात का स्वीकार नहीं करे। और जैसे वो बोल दे ना फल दे तो लक्ष्मण खाए से ऐसे करे हाथ से और पीछू डहार फेंक दे। और वही फल द्रोणाचल पर्वत में जाकर के वो एक बूढ़ी के रूप में रहीस। और वही द्रोणागिरी पर्वत से जब संजीवनी बूटी के रूप में जब रिसना तो हनुमान जी महाराज के माध्यम से लाए जाते रण क्षेत्र में। जे समय लक्ष्मण ला युद्ध में वो बेहोश कर देते काम रूप मेघनाथ जी तो कर बाण से वो बेहोश हो जाते। तो वो समय वही फल जो है ना संजीवनी बूटी के काम करते जे वो लक्ष्मण के प्राण ला बचाते। तो आज वो अवसर सुघर मिले हैं माता सबरी के जीवन में। चरण पखार के बढ़िया फल फूल के भोग लगाते देते और दोनों हाथ जोड़ करके गदगद नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले लगी भैया कि हे भगवान मैं अधम नारी अधम जाति के एक अबला स्त्री आऊं, मोर में आपके सम्मान करे के कोई ताकत नहीं है प्रभु। न मोर में कोई बुद्धि है न कोई ताकत है, मैं कौन ढंग से आपकी वंदना करूं। मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, अनपढ़ अज्ञानी नारी आऊं प्रभु। मोर ऊपर आप कृपा करे मोर रक्षा करे, बोला दर्शन दे भगवान। कहे कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भगवान माता सबरी के बात ल सुनते भैया तो किसके ये भामिनी ये माता सबरी मोर भर कोई धन दौलत नहीं चाहिए, वो मोला तो मात्र एक भक्ति के ही मैं नाता रिश्ता मानता हूँ। मोला ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए ना शान चाहिए ना शौकत चाहिए, मुझे तो केवल और केवल प्रेम चाहिए। सबरी मैं प्रेम के भूखा हूं, धन दौलत के भूखा नहीं। मैं तो प्रेम रूपी जो फल है ना वो ला मैं स्वीकार करत हूं। और एक भक्ति ही भगवान भक्त और भगवान के बीच में सज्जनों भक्ति रूपी एक ऐसी रस्सी है जिस रस्सी को प्रेम रूपी रस्सी को परमात्मा तोड़ नहीं सकता है, बंधना ही पड़ता है, बंध जाता है। तभी तो कहते हैं कि भक्त के बस में होते हैं भगवान, भक्त के बस में होते हैं भगवान और भाव के भूखे होते हैं भगवान। केवल और केवल
परमात्मा को भाव चाहिए। आइए सज्जनों, हम सब मिलकर के एक भजन करे कथन, फिर चर्चा करबो कि आगे माता सबरी जी किस ढंग से भगवान के साथ बातचीत करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की नाम जपत कोढ़ी भला, नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई जपे जिसका, कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही ना। ओ हो ये रामे भजन लगा ले, प्रभु में मन लगा ले, ये रामे भजन लगा ले, प्रभु में मन लगा ले। सोलह तर जाही गए जिंदगी है तर जाही, सोलह तर जाही गए जिंदगी है तर जाही। ओ ये 84 के चक्कर लेते मनुष्य तल्ला पाए, मनुष्य तल्ला पाए भैया, मनुष्य तल्ला पाए। ये 84 के चक्कर लेते मनुष्य तल्ला पाए, मनुष्य तल्ला पाएगा भैया, मनुष्य तल्ला पाए। ये नहीं जाने तेरा मैं भजन ला कर तन फोकट गवाए, नरकन फोकट गवाएगा भैया, नरकन फोकट गवाएगा। अरे नहीं जाने तेरा मैं भजन ला कर तन फोकट गवाए। नरकन फोकट गवाएगा भैया, नरकन फोकट गवाएगा। सत्संग मामला लगा ले, सत्संग मामला लागे, तेरा असन तल्ला बचा ले। चोला तर जाही गए जिंदगी है तर जाही, चोला तर जाही गए जिंदगी है तर जाही। ओ कोनो काम नहीं आए रे सखी झन कर गरम घुमा, जान कर गरम घुमाएगा भैया, जान कर गरम घुमाएगा। अरे कोनो काम नहीं आई रे सखी मत कर गरम घुमा, जान कर गरम घुमाएगा भैया, जान कर गरम घुमाएगा। यही धरती माँ उपजन बाढ़ेन गुरु के कहनल मान, गुरु के कहनल मानेगा भैया, गुरु के कहनल मान। अरे यही धरती माँ उपजन बाढ़ेन गुरु के कहनल मान। गुरु के कहनल मानेगा भैया,
सत्संग मन यव माया के बंधना कोनो नहीं जाही गसंग मन यव माया के बंधना चोला तर जाही गए जिंदगी है तर जाही चोला तर जाही गए जिंदगी है तर जाही ये रामे भजन लगा ले प्रभु में मन लगा ले ये रामे भजन लगा ले प्रभु में मन लगा ले चोला तर जाही गए जिंदगी है तर जाही 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 श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर ढंग से माता सबरी जी भगवान से निवेदन करी और भैया भगवान सबरी के बात न सुनी सुना तो किसकी ये सबरी मोर पास जतिक ते सोच विचार कर रहा था सुना वो सब व्यर्थ है काबर कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत हीन नर सोहई कैसा बेनु जल बारिद देखिए जैसा। सबरी मोला पाए बनना जात पात के कोई सवाल नहीं है कि ये ऊंचा जात के मैं ब्राह्मण से प्रेम करता हूँ ब्राह्मण जाति से प्रेम करता हूँ या ऊंचा कुल के आदमी से प्रेम करता हूँ ऐसा कोनो बात नहीं है वो काबर ना मोला धन के जरूरत है ना बल के जरूरत है ना ताकत के जरूरत है मोला कोई प्रकार के चतुर आदमी के जरूरत नहीं है भाई बोला ना पाना है तो सच्चा दिल में प्रेम होना चाहिए भक्ति भाव होना चाहिए प्रेम के साथ जो मोला बुलाते ना मैं ओकर पास जाता हूँ मोला तो मोर रहे के एकमात्र स्थान है मोर भगत मन के हृदय जेकर हृदय में प्रेम है ओकरे बस में मैं रहता हूँ ओकरे हृदय में मैं निवास करता हूँ वो किसके भगतहीन और जेकर हृदय में प्रेम ही नहीं है भक्ति नहीं है और कोनो वो भगवान ला पाहू कही तो ये संभव नहीं है भैया भगवान दे भगवान है आदमी ला नहीं पा सके कोनो मन के ला नहीं पा सके कोनो भी लोग लइका ला अगर हम बुलाबो ना तोला आर बेटा इधर आ तो जी कबो ना तब आई आ बेटी तो काम है कने आ तो ऐसा करके बुलाबो ना तो जरूर आई अब कोई दबका देबो तब को आई का नहीं आया तो भैया जीवन में माता सबरी ला प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते कि सबरी तोर पास तो सबो भाव है सब गुण है सब गुण से संपन्न है सब भाव से संपन्न है एक नहीं दो नहीं नौ नौ प्रकार की भक्ति भाव से ओतप्रोत भरे हुए है तोर में कोनो प्रकार की कमी नहीं है वो कि इसकी पहली सबले पहली प्रथम भगति संतर करि संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 9 प्रकार के भक्ति बताते वो में सबले पहली संतों के संग करना चाहिए सत्संग करना चाहिए ये पहली भक्ति बताई और दूसरी प्रकार के भक्ति में कथा प्रसंग में प्रेम करना रति मतलब प्रेम होते जहाँ कहीं भी कीर्तन होते भागवत होते वहाँ प्रेम पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए ये दूसरा भक्ति बताइस। और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान गुरुदेव के सदगुरु के चरण कमल में निश्चल प्रेम निष्कपट भाव से सेवा करना चाहिए तीसरी भक्ति। और मान रहित
किसी भी प्रकार की मान और सम्मान की खोज नहीं करना चाहिए। सरल और सहज भाव से भक्ति करना चाहिए। और चौथी भक्ति की ममगुण गण करई कपट तजिगान। अब ये चौथे प्रकार के भक्ति बताई भैया कि मोर चिंतन कीर्तन करना, भजन करना, पूजन करना, कपट त्याग करके निर्मल मन के साथ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल भाव बना के जो मोर पूजा करते ना, वो कर भस्म में हो जाते, वो भक्त मोला पा जाते। आओ भैया, पीला बत्ती हमला संकेत करत है कि अब जाय के बेरा हो गए। अब आप मन से हम एक भजन के बाद जाबो, विदा लेबो। तो आओ भैया, जो भी मैं अपन छोटे बुद्धि में ना, मैं उतना ज्ञानी हूँ ना पढ़ा लिखे, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो भैया। अबोध बालक के तरफ ले कोनो प्रकार के गलती हो सो ही वो के लिए आप सबसे मैं क्षमा मांगत हो। आप सबके चरण कमल प्रणाम करत। आओ एक भजन के साथ हम आपसे विदा लेबो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। मन मेरा पंछी भया उड़कर चढ़ा आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साहिब संतन पास। कर्म सारणी बुद्धि बसे, आशा वाश निदान। यह नव द्वारा पिंड से निकल जाए जो प्राण। अरे उलझ उलझ मर जावे तहाँ, अरे खुरच खुरच मर जावे तहाँ। अरे उलझ उलझ मर जावे तहाँ, माया के जंजाल में। तोर जिंदगी है चार दिन यारी, अरे तोर जिंदगी है चार दिन यारी। झन जाबे माया के बाजार मा, तोर जिंदगी है चार दिन यारी। झन जाबे माया के बाजार मा, अरे उलझ उलझ मर जाबे तहाँ, खुरच खुरच मर जाबे तहाँ, माया के जंजाल मा। तोर जिंदगी है चार दिन यारी, झन जावे माया के बाजार, तोर जिंदगी चार दिन यारी। झन जावे माया के बाजार, उलझ उलझ मर जाबे तहाँ, खुरच खुरच मर जाबे तहाँ, उलझ उलझ मर जाबे तहाँ, माया के जंजाल माँ। तोर जिंदगी है चार दिन यारी, झन जाबे माया के बाजार माँ। तोर जिंदगी है चार दिन यारी, झन जाबे माया के बाजार माँ। मोह माया में फंस के तहाँ, जिंदगी तोर गवा धसना, जिंदगी तोर गवा धसना। माया के पल के तया, जिंदगी तोर गवा धसना, जिंदगी तोर गवा धसना। अरे मोह माया में फंस के तहाँ, जिंदगी तोर गवा धसना, जिंदगी तोर गवा धसना। मोह माया में फंस कर तया, जिंदगी तोर गवा धसना, जिंदगी तोर गवा धसना। मोर मोर तेह कही के रे पगला, माया माँ उलझे हसना,
माया माँ उलझे हंसना। मोर मोर कहे के पगला माया में उलझे हंसना, माया में उलझे हंसना। मोर मोर के हथ कही के रे पगला माया माँ उलझे हंसना, माया माँ उलझे हंसना। मोर मोर कहे के पगला माया में उलझे हंसना, माया में उलझे हंसना। मकड़ी जाल के जाला में जम के तह बंधे हंसना, जम के तह बंधे हंसना। मकड़ी जाल के जाला में जम के तह बंधे हंसना, जम के तह बंधे हंसना। अरे मकड़ी जाल के जाला में तह जम के तह बंधे हंसना, जम के तह बंधे हंसना। मकड़ी जाल के जाला में तह जम के तह बंधे हंसना, जम के तह बंधे हंसना। अंतकाल में ये काया हर माटी माँ मिल जाहीना, माटी माँ मिल जाहीना। अंतकाल में काया माटी माँ मिल जाएगा, माटी माँ मिल जाएगा। अंतकाल में ये काया हर माटी माँ मिल जाएगा, माटी माँ मिल जाहीना। अंतकाल में काया माटी माँ मिल जाएगा, माटी माँ मिल जाएगा। ये मुश्किल कैसे उबरबे, ये मुश्किल कैसे उबरबे, जरिया है हरि नाम। तोर जिंदगी है चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार। तोर जिंदगी है चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार। उलझ उलझ मर जाबे तहा, उरज खुरज मर जाबे तहा, माया के जंजाल माँ। तोर जिंदगी में चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार माँ। तोर जिंदगी है चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार माँ। तोर जिंदगी है चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार। तोर जिंदगी है चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार माँ। तोर जिंदगी है चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार माँ। तोर जिंदगी है चार दुनियारी, छन जाबे माया के बाजार माँ। फूल श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामाश्रय मानस मंडली सनौद को इस समय मंच पर पा रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्थानीय मानस पुत्रों का अभिनंदन करें, क्योंकि तुलसी यह तनखेत है, मन क्रम वचन किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बोए सुलुए निदान। बाबा ने वाक्य ही कि राम झरोखा बैठकर सबका मुद्रा ले, जैसे जिसकी चाकरी वैसे उनको दे। इस संसार में व्यक्ति जो करता है उसका फल वो स्वयं पाता है। ना किसी को किसी प्रकार कोई दुख दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। जो भी करता है अपने किए को पाता है। क्योंकि हम सबके बीच एक ऐसी प्रसंग चल रहा था कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कर आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। समाज, भगवान श्री राम का वनवास जाना, समाज के हर छोटे से छोटे व्यक्ति, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को लेकर के जंगल, कोल, भील, राजा महाराजा, समस्त प्राणियों को जाकर के, संत गुरुजनों को जाकर दर्शन देना और उनका मोक्ष करना, उनको कल्याण पद प्रदान करना, ये प्रभु राम का संकल्प था। क्योंकि जन्म लेते ही उन्होंने प्रतिज्ञा